क्या जरूरत महसूस हो गई सर आपको इस रिपोर्ट की? देखिए, ये रिपोर्ट हमने 9 नवंबर 2019 को सौंपी थी। सर। और हम पिछले नवंबर से पिछले 3-4 महीने पहले से ये देख रहे थे कि इस प्रकार भय दिखा करके या लालच दे करके जबरन धन परिवर्तन कराया जा रहा था और शादियां की जा रही थी। इस बारे में माननीय न्यायमूर्ति श्री एसपी केशरवानी साहब का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। उसमें उन्होंने 10-12 याचिकाएं एक साथ निर्णित की थी और उसमें लड़का और लड़की दोनों के ही बयान उन्होंने लिए थे। और लड़कियों ने स्पष्ट रूप से बताया था कि उन्हें इस्लाम धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम्म। उनका धर्म परिवर्तन रात को एक मस्जिद में बैठा करके करा दिया गया और उसके बाद उसका निकाह करा दिया गया। हम्म। उनके माता पिता को भी इस बात की जानकारी नहीं है। हम्म। तो इसमें हमने अन्य राज्यों के कानूनों का अध्ययन किया, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हम्म। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि हैं। इसके अलावा हमने पड़ोसी भी अध्ययन किया, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, सर। म्यांमार, नेपाल इत्यादि हैं। इसके अलावा धर्म परिवर्तन पर हमने जो इंटरनेशनल कोवेनेंट्स हैं हम्म। उनका भी अध्ययन किया। बिल्कुल भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में सर। ये प्राविधानित है कि कोई जी भी व्यक्ति अपना धर्म बिल्कुल। कोई भी रख सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। जी जस्टिस मित्तल, जब ये रिपोर्ट में पढ़ रही थी, इसमें कहीं भी किसी धर्म विशेष का जिक्र नहीं किया गया है धर्म परिवर्तन के नाम पे, या फिर शादियों के अंतरधर्मीय शादियों के नाम पर किसी धर्म विशेष का जिक्र तो नहीं है। लेकिन जो कोट्स आपने लिए हैं, कुरान के आपने कोट्स लिए हैं, जिसमें ये स्पष्ट तौर पर उसका अनुवाद जो अंग्रेजी में दिया गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कुरान की आयतों के हिसाब से कि किसी भी नॉन बिलीवर से शादी किसी को नहीं करनी चाहिए, लड़कियों की, खासकर मुस्लिमों पर ये फर्ज होगा। तो ये इस तरह की बातें, या फिर जो क्रिश्चियन धर्म में लोग परिवर्तित हो रहे थे उसका जिक्र किया गया है। लेकिन जब ये पूरा अध्यादेश आया है, इसमें किसी धर्म विशेष की बात नहीं है। मैं क्या समझूं कि ये जो रिपोर्ट है और ये जो अध्यादेश है जिसमें धर्म परिवर्तन की जो बात कही जा रही है, वो कुल मिलाकर हिंदू धर्म से किसी मुस्लिम धर्म अपनाने की या क्रिश्चियन धर्म अपनाने की ही बात कही जा रही है? नहीं, इसमें किसी भी धर्म को टारगेट नहीं किया गया है जी। और किसी भी धर्म से दूसरे धर्म में अगर कोई लोभ से, लालच से, भय दिखा करके, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, मिसरिप्रेजेंटेशन करके अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, केवल उसी समय ये अध्यादेश लागू होगा। अगर किसी ने स्वेच्छा से अपना धर्मांतरण किया है तो उस पर यह अध्यादेश लागू नहीं होगा।